नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की आरोह पुस्तक के काव्य खंड से कबीर के पद। कबीर के पद की व्याख्या करने से पूर्व हम कबीरदास जी को जानेंगे और कबीरदास जी को जानने से पूर्व हमें इतिहास से परिचित होना पड़ेगा कि कबीरदास इतिहास की कौन सी काव्य धारा से संबंध रखते हैं। तो एक नज़र डालते हैं हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। अब हम कबीरदास जी के बारे में जानना चाहते हैं तो सभी की व्याख्या ना करके हम भक्ति काल को चुनेंगे क्योंकि कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल 2 धाराओं में प्रवाहित हुई, एक है सगुण भक्ति धारा, दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा कि जिसमें एक साकार ईश्वर की आराधना की जाती है कि एक ईश्वर को आराध्य मानकर उसकी हम उपासना करते हैं। दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा, मतलब एक ऐसे ईश्वर की आराधना करना जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता है। तो इधर देखिए, सगुण भक्ति धारा 2 भागों में विभाजित हुई। नंबर 1 रामाश्रय शाखा, जिसे हम राम भक्ति धारा के नाम से जानते हैं और जिसके प्रमुख कवि हुए तुलसीदास, क्योंकि तुलसीदास जी ने श्री राम को ही अपना आराध्य देव माना है। दूसरा हुई कृष्णाश्रय शाखा, जिसे कृष्ण भक्ति धारा के नाम से हम जानते हैं, जिसके प्रमुख कवि हुए सूरदास, मतलब सूरदास जी ने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को माना है। अब इधर दूसरी तरफ हम आते हैं निर्गुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं है, जो 2 धाराओं में प्रवाहित हुई। नंबर 1 ज्ञानाश्रय शाखा, जिसे हम संत काव्य धारा के नाम से जानते हैं और जिसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास जी। दूसरी है प्रेमाश्रय शाखा, सूफी काव्य धारा है और उसके प्रमुख कवि हैं जायसी, जिनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो अब हम यहाँ तो हमने कबीरदास जी के बारे में जाना कि कबीरदास जी कौन सी धारा से संबंध रखते हैं, कौन सी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अब हम कबीरदास जी के साहित्यिक परिचय की ओर नजर डालते हैं। कबीर का जन्म 1398 वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उनकी प्रमुख रचना है बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमैणी संकलित हैं। उनकी मृत्यु हुई सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था ना, हमने समझा कि निर्गुण धारा क्या है और निर्गुण धारा को कौन सी धारा के नाम से और जाना जाता है, ज्ञानाश्रय शाखा के नाम से, मतलब जो ज्ञान बांटती हैं। उसके प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ और 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे, मतलब बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसीलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, मतलब बहुत सारी बातें प्रचलित हैं उनके जीवन के संदर्भ में। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। कबीर ने विधिवत शिक्षा ग्रहण की हो, इसका कहीं भी कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि कबीरदास जी स्वयं कहते हैं, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी कागज को छुआ नहीं और कलम को कभी हाथ में पकड़ा नहीं। तो ये जो पंक्तियां हमें मिलती हैं, तो इनके आधार पर लगता है कि कबीरदास जी ने कभी विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की है और जितना भी उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान अर्जित किया देशाटन और सत्संग के माध्यम से। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को उन्होंने प्रमुखता दी, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं, मैं कहता हूँ आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मतलब मैं जो भी बातें मैं बोलता हूँ वो मैं अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर ही कहता हूँ। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। मतलब जाति पाति, वर्ण आदि को वो मानते नहीं थे, अर्थात वे जाति और वर्ण भेद को मिटाकर सभी में प्रेम का संचार करना चाहते थे, सभी में प्रेम बांटना चाहते थे और सभी को समान भाव देते थे। जाति और भेद के वर्ग को मिटाकर सभी में प्रेम, सद्भावना और समानता का संदेश देते थे। अब हम पहले पद की व्याख्या करते हैं। तो इस पद में
कबीरदास जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। मतलब कबीरदास जी ये कहते हैं कि ईश्वर तो इस संसार की छोटी से छोटी चीज में भी विद्यमान है, और यहाँ तक कि ईश्वर तो हमारी सांसों में विद्यमान है। उन्होंने ईश्वर के ज्योति रूप को स्वीकारा है और उसकी व्याप्ति इस चराचर संसार में दिखाई है। मतलब ईश्वर हर जगह पर विद्यमान है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीरदास जी ने ईश्वर को बताने के लिए, ईश्वर के सर्वव्यापक रूप को बताने के लिए छोटे छोटे उदाहरणों का प्रयोग किया है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, कि यहाँ पर एक एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है तो यमक अलंकार है। जैसे एक एक, एक का अर्थ है संख्या, संख्या के संदर्भ में, और दूसरे एक का अर्थ है परमात्मा के संदर्भ में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो उस एक ईश्वर को एक ही जाना है। दोई कहे तिनकी को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। दोई मतलब 2 संख्या के रूप में है, तीन ही मतलब उन्हें, 2 जग मतलब दूसरा जग अर्थात नरक, जिन नहीं पहचाना जिसने नहीं पहचाना। दास जी कहते हैं कि हमने तो इस संसार को एक माना है और एक ही ईश्वर माना है, लेकिन जो 2 मानते हैं, अर्थात हमने तो आत्मा परमात्मा को एक माना है, लेकिन यहाँ पर जो 2 मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा को अलग अलग रूप में देखते हैं, उन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है, अर्थात वो ईश्वर को जान नहीं पाए हैं, और ऐसे व्यक्ति नरक के अधिकारी हैं। 2 जग मतलब दूसरा जग मानते हैं जिसे, वो नरक के अधिकारी हैं। कबीरदास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ईश्वर के एक रूप को बताने के लिए उदाहरण देते हैं। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योत समाना, कि एक ही मतलब एक ही पवन अर्थात हवा है, एक ही पानी एक ही पानी है, और एक ही ज्योति समाना। ज्योति यहाँ पर होता है आत्मा के संदर्भ में। ज्योति वैसे तो होता है ज्योति का अर्थ ज्योति, लेकिन यहाँ पर आत्मा के संदर्भ में लिया है। समाना मतलब व्याप्त है। कबीरदास जी कहते हैं कि सभी में एक ही पवन है, एक ही पानी है, और सभी में एक ही ज्योति विद्यमान है, और सभी में एक ही ज्योति अर्थात एक ही आत्मा निवास करती है। आगे उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। एक ही मतलब एक ही, खाक मतलब होता है मिट्टी, गढ़े मतलब बनाना, सब मतलब सभी, भांडे मतलब बर्तन, एक ही, कोहरा, कोहरा मतलब कुम्हार, साना मतलब एक साथ मिलाकर। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे कुम्हार मिट्टी को एक साथ मिलाकर सभी प्रकार के बर्तन बनाता है, अर्थात मिट्टी तो एक ही है लेकिन वो उससे अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, कि कोई मटका बना दिया, कोई सुराही बना दी, लेकिन वो बनी क्या है, एक ही मिट्टी से बनी है। तो इसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि वो कुम्हार अर्थात वो ईश्वर, यहाँ पर कुम्हार किसे कहा है, ईश्वर को कहा है, कि वो ईश्वर तो एक ही है, एक ही मिट्टी से सब जीवों का निर्माण करता है, अर्थात उस ईश्वर ने तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है, उसी ने तो एक ही मिट्टी से सभी जीवों को बनाया है, लेकिन अलग अलग बनाया है। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन सब में क्या है, आत्मा एक है। तो उस ईश्वर ने तो सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, कि जैसे बाढ़ी मतलब बढ़ई, काष्ठ मतलब लकड़ी, अग्नि मतलब आग, काटे मतलब काट, कि जैसे लकड़ी में क्या होता है कि जलने का गुण होता है, कि उसको जलाया जा सकता है। तो कहते हैं जैसे बढ़ई की क्षमता लकड़ी को काटने की होती है, अग्नि को वो काट नहीं सकता। इसी प्रकार से हमारा शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा अजर अमर होती है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, कि कबीरदास जी कहते हैं कि सब घटी, घटी वैसे हृदय के लिए रूप में लिया है, अंतरी तू ही, व्यापक मतलब तू ही व्याप्त है, धरे स्वरूप सोई,
कि उसके स्वरूप अलग अलग होते हैं। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे स्वरूप तो अलग अलग हैं, अर्थात हमारे धर्म, जाति, गुण, अवगुण सबके अलग अलग हैं। हमने अलग अलग स्वरूप धारण किया है, अलग अलग चेहरा धारण किया है, लेकिन सबकी अंतरात्मा में वही एक ईश्वर ही व्याप्त है। माया देखी जगत लुभाना, काहे नर गर्भाना। कि कहते हैं कि माया धन दौलत को देखकर, कवि कहते हैं कि धन दौलत को देखकर, जगत मतलब ये संसार, लुभाना मतलब उसकी और आकर्षित होता है। काहे रे नर गर्भाना, कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया को देखकर तुम किस लिए आकर्षित होते हो, कि किस लिए तुम में अभिमान का भाव आता है। गर्भाना मतलब अभिमान, कि तुम्हारे हृदय में किस प्रकार से अभिमान का भाव आता है, क्योंकि यह तो नश्वर है, ये तो सारी चीज़ें नश्वर हैं, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, तो तुम इन भौतिक चीज़ों के पीछे क्यों दौड़ रही हो और क्यों अभिमान कर रहे हो। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कि कबीरदास जी स्वयं को दीवाना कहते हुए संबोधित कर रहे हैं कि मैं तो, कबीरदास जी तो, कबीर तो दीवाना है। निर्भय भया, कि वो निर्भय मतलब बिना डर के है, कछु नहीं व्यापे, कि उसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कि कबीरदास जी कहते हैं कि वो तो निर्भय है, उसे तो माया आदि के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने तो ईश्वर को एक जाना है, इसीलिए कबीर दीवाने मस्त होकर निर्भय रहते हैं। अब इसमें विशेष देखिए, विशेष में क्या लिखेंगे हम, कि कबीरदास जी ने ईश्वर के अद्वैत रूप का प्रतिपादन किया है। अद्वैत रूप के प्रतिपादन से क्या अर्थ है, कि उस ईश्वर को एक माना है। अद्वैत मतलब वो दो नहीं है, वो एक ही है, अर्थात ईश्वर के अद्वैत रूप का प्रतिपादन किया है। आगे हम कर सकते हैं कि यहाँ पर कबीरदास जी ने सधुकड़ी या पंचमेली खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया है। कबीरदास जी की भाषा ही सधुकड़ी या पंचमेली खिचड़ी है। पद में गेयता और संगीतात्मकता है, अर्थात इसको गाया जा सकता है। अब यदि यहाँ पर अलंकारों की हम देखें तो हमने जैसे शुरुआत में किया था, एक एक, जहाँ पर दो एक जैसे शब्द आ जाए लेकिन दोनों का अर्थ होता है अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एक का अर्थ है एक संख्या के संदर्भ में और एक है परमात्मा के लिए। आगे हमने अनुप्रास अलंकार भी देखे हैं, कौन कौन से। काष्ठ ही कांटे में अनुप्रास अलंकार है। स्वरूप सोई में सवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास। कहे कबीर में कै वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। आगे इस निर्गुण भक्ति धारा का समावेश है। उदाहरण शैली है, उदाहरणों के प्रयोग के द्वारा कबीरदास जी ने समझाने का प्रयास किया है कि ईश्वर एक ही है। तो यहीं पर पहला पद समाप्त होता है। अब हम दूसरे पद की व्याख्या देखते हैं। शब्दार्थ यहाँ पर जैसे जैसे हम पंक्ति पढ़ते जाएंगे तो शब्दार्थ आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी, क्योंकि एक बार यदि शब्दार्थ अलग से बताए तो फिर ध्यान नहीं रहेगा कि कौन से शब्द का क्या अर्थ होगा। तो पंक्ति के साथ साथ ही हम शब्दार्थ जानेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। संतो देखत जग बौराना। संतो मतलब सज्जन पुरुष, देखत मतलब देखकर, जग मतलब संसार, बौराना मतलब पागल। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर संसार के जो लोग हैं वो सज्जन पुरुष को देखकर पागल हो जाते हैं, अर्थात सज्जन पुरुष को देखना नहीं चाहते हैं। साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। साँच मतलब सत्य, कहो मतलब कहते हैं, मारन धावे मतलब मारने दौड़ते, मारने के लिए दौड़ते हैं, पतियाना मतलब विश्वास करते हैं। अब कबीरदास जी क्या कहते हैं, साँच कहो तो मारन धावे, कि संसार में यदि लोग सत्य कहते हैं तो मारने को दौड़ते हैं, मतलब इस संसार को सत्य पसंद नहीं है। और झूठे जगपतियाना, और झूठ पर विश्वास करते हैं। पतियाना मतलब विश्वास करना, कि संसार के लोग संसार के लोग क्या करते हैं कि यदि हम सत्य बोलते हैं तो मारने दौड़ते हैं और झूठ कहते हैं तो उस पर विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नेमी मतलब नियमों का पालन करने वाला, धर्मी मतलब धर्म का पाखंड करने वाला, प्रातः मतलब सुबह सुबह, स्नाना मतलब स्नान करना। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म का पाखंड करते हैं, अर्थात धर्म को ही सर्वोपरि बताते हैं, सुबह सुबह स्नान करते हैं, पूजा आदि करते हैं,
आगे वाली पंक्ति में आएगा ये वाला शब्द, आत्म मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। आत्म मतलब आत्मा को या स्वयं को, मारी मतलब मार कर, पखा नहीं मतलब पत्थर की, पूजे मतलब पूजा करते हैं। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्म का पाखंड करते हैं, सुबह सुबह स्नान करते हैं और अपनी आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। कबीरदास जी मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। मूर्ति पूजा उन्हें पसंद नहीं थी। इसीलिए वो कहते हैं कि यदि तुम किसी सज्जन पुरुष की संगति में बैठोगे, उससे कुछ ज्ञान तो प्राप्त होगा तुम्हें, लेकिन तब तुम जब मूर्ति के सामने बैठ रहे हो, मूर्ति की पूजा कर रहे हो, तो उससे तुम्हें कुछ भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आगे कवि कहते हैं, बहुतक देखा पीर औलिया। बहुतक मतलब बहुत से, देखा मतलब देखे हैं, पीर औलिया मतलब धर्म गुरु और संत, मतलब जो अपने स्वयं को धर्म गुरु बताते हैं, बड़े बड़े संत पुरुष बताते हैं स्वयं को। पढ़े किताब कुराना, और कुरान की पुस्तक को पढ़ते हैं। कुरान क्या है? इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक। जैसे हिंदू धर्म में गीता है, वैसे ही इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम है कुरान। कवि कहते हैं कि मैंने बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु और संत देखे हैं जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, कै मुरीद तदबीर बतावे, और उसमें अपने मुरीद मतलब होता है शिष्य, तदबीर मतलब उपाय, बतावे मतलब बताते हैं, उनमें उन्हें जो ज्ञाना, कि उस पुस्तक में उन्हें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान अपने शिष्यों को बताते हैं। आसन मारी डिंबधरी बैठे। आसन मारी मतलब ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं। डिंबधरी आडंबर करते हैं, मन में बहुत गुमाना। और ध्यान मुद्रा में बैठकर, आसन की मुद्रा में बैठकर और ध्यान साधना करने का आडंबर करते हैं, मतलब वास्तव में ध्यान साधना नहीं कर रहे, बस बैठे हैं ध्यान मुद्रा में और ये लोगों को दिखाते हैं कि हम ध्यान साधना में हैं। तो और उनके मन में ऐसा बहुत गुमान होता है, मतलब बहुत घमंड होता है, उनमें अहंकार का भाव आ जाता है कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ बुलाना। और पीपर मतलब पीपल के वृक्ष को, पाथर मतलब पत्थर को पूजने लगते हैं और तीर्थ के गर्व को भुला देते हैं। मतलब पत्थरों की तो पूजा करते हैं, तीर्थ को भुला देते हैं। टोपी पहिरे, माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। तो यहाँ पर एक साधु की जो छवि होती है उसको बताते हुए कहते हैं कि ऐसे लोग टोपी पहन लेते हैं, गले में माला धारण कर लेते हैं और मस्तक पर तिलक का छाप लगा लेते हैं। तो एक साधु की मुद्रा में वो दिखाई देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी ने जाना। साखी मतलब क्या होता है? साक्ष्य ज्ञान के आधार पर किया जाने वाला ज्ञान, सत्य, गवाही, गवाह। शब्द ही मतलब गुरु मंत्र, गावत भूले, आत्म खबरी ने जाना, कि साक्ष्य ज्ञान को तो वो भूल जाते हैं, जो सामने उनके ज्ञान है उसको तो भूल जाते हैं और अपने गुरु मंत्र को ही याद रख के अपने बारे में भी उन्हें ध्यान नहीं रहता है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। अब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को मिटाते हुए उन्होंने एक उदाहरण दिया है। हिंदू मुस्लिम के अलग अलग धर्मों को वो बताते हैं कि हिंदू क्या कहता है? मोहि राम प्यारा, कि मुझे तो राम प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, मुसलमान क्या कहता है? कि मुझे मेरा रहीम प्यारा है। आपस हिंदू क्या कहता है? कि मुझे राम प्यारा है, और मुसलमान क्या कहता है? मुझे मेरा रहीम प्यारा है। और अपने अपने ईश्वर को सर्वोपरि मानने के लिए दोनों आपस में लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू कहेगा कि मुझे राम प्यारा, अर्थात मेरा राम सबसे ऊपर है, और मुसलमान क्या कहेगा? कि मेरा रहीम प्यारा है, तो वो अपने धर्म को सर्वोपरि बताएगा। इसीलिए दोनों आपस में लड़ते हैं और ऐसे ही लड़ते लड़ते मर जाते हैं। मरम ने काहू जाना, लेकिन सत्य को या वास्तविकता को कोई भी जान नहीं पाता है। क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि वो ईश्वर तो एक है और उसे राम और रहीम बनाने वाले हम हैं। क्योंकि आत्मा तो सब में एक ही विद्यमान है
उसे हिंदू और मुसलमान के वर्गों में बांटने वाले हम इंसान हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना। मतलब ये लोग जो होते हैं संत पुरुष होते हैं जो संतों का आडंबर करते हैं, ये घर घर जाकर गुरु मंत्र देते हैं और इसी में वो अभिमान पूर्वक घूमते हैं, अर्थात इसी महिमा के अभिमान में रहते हैं। इसी गुरु के महत्व को ही वो दर्शाते हैं कि हाँ, हम ही सर्वोपरि गुरु हैं, हम ये अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े अंतकाल पछिताना। सिखे मतलब शिष्य, सहित मतलब साथ में, गुरु के साथ ही शिष्य भी पछताते हैं। कब पछताते हैं? जब अंतकाल मतलब जब उनका अंतिम समय आता है, कि जब कहते हैं कि सारा जीवन वो इसी प्रकार से गुरु मंत्र देते हुए बिता देते हैं, हिंदू और मुस्लिम को, अलग अलग धर्मों को आपस में लड़वाते हैं, और जब अंत समय आता है अर्थात वो उनका जब अंतिम समय आता है तो वो पछताते हैं। क्यों पछताते हैं? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उन्होंने अपना सारा जीवन इसी प्रकार से व्यर्थ कर दिया। सत्य को तो उन्होंने जाना ही नहीं, सत्य की खोज में गए लेकिन सांसारिक चीजों में उलझकर वो रह गए। कहे कबीर सुनो हो संतो ये सब भरम बुलाना। कबीर दास जी कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों सुनो कि इस भ्रम को भुला दो। और केतिक कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। केतिक मतलब कितना, कहो मतलब कहा। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने इस संसार के लोगों को कितनी बार कहा है लेकिन ये नहीं मानते हैं। कबीर दास जी ने क्या कहा है कि उस ईश्वर की प्राप्ति तो सहज भक्ति भावना से ही प्राप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग इस चीज को नहीं समझ पाए हैं। तो यहीं पर हमारा दूसरा भी काव्यांश समाप्त। आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आपके पास आती रहे। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।